अब जानते हैं यहाँ के मानव जीवन के बारे में। क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है और शुष्क है, इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम निवास करती है। अधिक गर्मी और कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है। यहाँ के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई नामक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो है पशुपालन। और बच्चों, इस मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं के झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए ये लोग अधिकतर घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ का जो पशुचारण उद्योग है वो व्यापारिक स्तर पर विकसित नहीं है, परंतु इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया का जो सवाना प्रदेश है वो पशुचारण उद्योग में पूरी तरह से विकसित है। जैसे अभी हमने जाना कि जो पूर्वी अफ्रीका का पशुचारण उद्योग है वह अविकसित है और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है वह विकसित अवस्था में है। तो एक बार जानते हैं कि पशुचारण उद्योग होता क्या है। ऐसा वह उद्योग जो जिसमें उत्पाद जो हैं वो पशुओं से प्राप्त हों, यानी पशुओं के प्राप्त उत्पादों का जब व्यापार किया जाता है तो उसे पशुचारण उद्योग कहा जाता है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि पूर्वी अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के पशुचारण उद्योग में अंतर क्या है। जैसे अभी हमने जाना कि यह अविकसित अवस्था में है और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है ये विकसित अवस्था में है। पूर्वी अफ्रीका में पशुचालन प्राचीन पद्धति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पशुओं के रहने का, उनको रखने का, उनके चारे का, पानी का उचित प्रबंध नहीं होता है। ये अधिकतर अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और पशु भी ये केवल एक किस्म के नहीं पालते हैं, ये मिश्रित पशु पालते हैं। जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सभी पशुओं को पालते हैं, क्योंकि ये उनसे प्राप्त उत्पादों का व्यापार नहीं करते हैं, उनका केवल स्थानीय उपभोग करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुपालन उद्योग है वह आधुनिक पद्धति पर आधारित है। ये अधिकतर व्यापार के लिए एक ही किस्म के पशुओं को पालते हैं। उसके बाद जो पूर्वी अफ्रीका का पशु उत्पाद है उसका उपभोग स्थानीय उपभोग होता है, यानी पशुओं से प्राप्त उत्पादों को ये बाज़ार में बेचते नहीं हैं, यानी उसका व्यापार नहीं करते हैं, उसका उपभोग ये स्वयं ही करते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पशु उत्पादों का व्यापार किया जाता है। पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे दूध, मांस, अंडा आदि, ये उसका व्यापार करते हैं। पूर्वी अफ्रीका में ये अपने पशुओं के जल और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में चारे और जल की एक ही जगह पर समुचित व्यवस्था की जाती है। पूर्वी अफ्रीका में ये चारे के लिए प्राकृतिक चारे पर निर्भर करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो भी घास या पौधे उगाते हैं ये उसी को अपने पशुओं को चारे के रूप में देते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में चारा फार्म जो है वो फार्म में उगाया जाता है, यानी पशुओं के चारों के लिए वहाँ पर फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर उनके चारे को उगाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार का प्रयास नहीं किया जाता, यानी पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास नहीं किया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार के प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर अच्छी नस्ल के पशुओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पशुओं के बीच में प्रजनन करवाया जाता है, जिससे कि इन्हें एक अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त हो और जिनसे इनको अधिक उत्पाद प्राप्त हो सके। उसके अतिरिक्त यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच और उपचार की व्यवस्था नहीं की जाती है, यानी जो भी पशु हैं उनके स्वास्थ्य की जांच नहीं की जाती है और उनका उपचार भी नहीं किया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर भटकते रहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इनके स्वास्थ्य की जांच और उपचार की एक समुचित व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो पूर्वी अफ्रीका पशुचारण उद्योग है वो विकसित अवस्था में नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है वो पूरी तरह से विकसित अवस्था में है। यदि हम वहाँ के लोग इन उपायों को अपनाएं तो वहाँ के भी पशुचारण उद्योग को विकसित अवस्था में पहुँचाया जा सकता है, यानी इस पशुचारण उद्योग के विकास की वहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। अब जानते हैं
यहाँ पाई जाने वाली दूसरी जनजाति हौसा जनजाति के बारे में। हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है और इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। जिससे मसाई जनजाति मुख्यतः क्या करती है? पशुपालन करती है। उसी प्रकार हौसा जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि करते हैं और कृषि में ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन भी करते हैं। पशुओं में ये भेड़, बकरी, गाय आदि पालते हैं और ये जो पशुपालन करते हैं वे दूध और मांस के लिए किया जाता है।